इस वीडियो में देखते हैं कुछ पॉइंट हमारे रह गए थे व्यास सर्किल से संबंधित। तो ये जो सेंटर होता है, हम व्यास जो सेंटर से होके जाता है ये लाइन, तो व्यास की जो लाइन होती है सेंटर को पूरा यानी वृत्त को आधा आधा आधे बिल्कुल एकदम इक्वल पार्ट्स में दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो जो आधा सर्किल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये जो आधा सर्किल है ये वो होता है हमारा अर्धवृत्त या सेमी सर्किल बोलते हैं हम इसे। तो सेमी सर्किल का फॉर्मूला यानी कि परिधि या पैरामीटर या फिर सरकमफ्रेंस भी यूज कर सकते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्किल का फॉर्मूला होता है 1/2 2πr, यानी कि 2πr ले लिया और प्लस 2r या डी क्यों लिया, क्योंकि ये पूरा हमारा डायमीटर है। परिधि क्या होती है, हमारे चारों ओर की किनारे का माप होता है। कोई भी जैसे कोई भी आकृति होती है, कोई भी आकृति एनी आकृति, तो उसकी चारों ओर की माप जो होती है वो परिधि कहलाती है या सर्कमफ्रेंस कहलाती है। तो इसी तरह से ये डी ऐड हुआ है और इससे हमारा ये फॉर्मूला 2πr, लेकिन 1/2 क्यों लगा है, क्योंकि ये आधा वृत्त है इसलिए। और हम 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई आर और डी को हम लिख सकते हैं 2r। ठीक है, आपको बताया था क्योंकि डी क्या डायमीटर जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है, तो 2r के इक्वल होता है। तो ये हम इस प्रकार से ये फॉर्मूला आया है। अब एरिया ऑफ सर्किल देखते हैं हम। एरिया क्या होता है, एरिया ये जो पूरा भाग है, ये अंदर का जो पूरा भाग है सर्किल ये है, और ये पूरा अंदर भाग है जो अंदर का ये सब, तो इसको क्या बोलते हैं, इनसाइड बाउंड्री। बाउंड्री से अंदर, बाउंड्री से घिरा हुआ जो भी भाग होता है उसको हम एरिया यानी कि क्षेत्रफल बोलते हैं। अब हम इसके आगे एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। अब हम देखते हैं सेक्टर यानी कि त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल इज अ पार्ट ऑफ बाउंडेड बाय 2 रेडियन। ये रेडियस का प्लूरल नंबर है, यानी कि दो रेडियस, ये दो रेडियस है, r1 लिख लेते हैं, r2, दो रेडियस से घिरा हुआ ये भाग जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेक्टर बोलते हैं। अब कुछ पॉइंट छोटे छोटे रह गए हैं वो मैं इसी में बताती हूँ। ठीक, तो हम देखते हैं। तो ये देखो, ये क्या था हमारा, ये था त्रिज्यखंड। ठीक, अब देखते हैं इनसाइड पॉइंट ऑफ द इनसाइड पॉइंट। जैसे इनसाइड ये ओ, ये यहाँ पर हमने कोई पॉइंट लिया तो ये इनसाइड होता है, इनसाइड यानी कि अंदर, इनसाइड पॉइंट। ठीक है, तो इसका नाम हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे जेड ले लिया। ठीक है, तो जेड हो गया ये इनसाइड यानी कि वृत्त के अंदर का पॉइंट। और बाहर ये हम एक एक एग्जांपल समझ रहे हैं सबका। जैसे ये बाई है तो बाई हमने लिया, तो ये हो गया आउटर साइड पॉइंट, आउटर पॉइंट। ठीक है, ये हो गया आउटर पॉइंट ऑफ द सर्किल। अब ऑन द पॉइंट, जैसे हमने ये जो बनाए हुए हैं ये ए बी पी क्यू, ये ऑन द पॉइंट यानी कि बिल्कुल सर्किल के जो ऊपर, सर्किल पर ही जो होता है वो ऑन द सर्किल, ऑन द सर्किल। ठीक, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ एक्स ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ऑन द सर्किल, ऑन द यानी कि परिधि पर, परिधि पर या वृत्त पर, वृत्त पर। ठीक है, वृत्त पर। और ये हो गया अंदर, अंतः, और ये हो गया बाहर। आई थिंक आप लोगों को ये जो वृत्त से संबंधित सभी जितनी चीजें थी मैंने बताने की कोशिश की है वो अच्छे से समझ में आई होंगी, और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही बताने की कोशिश किया है। और आपको जो समझ में ना आए कृपया कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं कैसा लगा आपको। धन्यवाद।